जब हमने चुनाव लड़ा था यूपी में, तब मोदी जी का चेहरा था और ये कहा था हम आएंगे, ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे और दंगा मुक्त सरकार देंगे। तो 5 वर्षों के बाद जब हम गए तो मोदी जी योगी जी के नाम पर गए और मोदी जी का इतनी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में है जैसी देश में है, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि सोच ईमानदार, काम दमदार। ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़े थे और दमदारी के साथ हमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो जिस उत्तर प्रदेश में दंगे कभी होते थे, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ। अब वहाँ दंगे नहीं, दंगल होते हैं, यानी कि कुश्तियाँ होती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला है, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। क्यों हुई? जब वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी वुमेन से लेके एंटरप्रेन्योर्स को अपनी दिखनी शुरू हुई, निवेश आना शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की इकॉनमी लगातार आगे जंप करनी शुरू की। तो ये विश्वास जो मोदी जी के प्रति था और योगी जी का काम वहाँ पर दिखा, तो डबल इंजन की सरकार के कारण हम वहाँ पे जा पाए। अतीक अहमद के घर, उसकी प्रॉपर्टी को उस समय भी तोड़ा गया था जब उसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने कारनामे करने से हटे नहीं। जो अभी पीछे घटनाक्रम भी हुआ, उसके बाद भी योगी सरकार पीछे हटी नहीं। जहां जहां छिपे थे वहां से निकाल कर लाए भी और उनको सजा अंजाम तक पहुंचाने का काम भी किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले इधर थे स्टेज पर। उन्होंने कहा कि जब पूछा गया कि आप अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे थे, तो उन्होंने उल्टा कहा कि क्या कभी कन्विक्ट हुए थे। तो हमारे एंकर ने पूछा क्या वो एनजीओ चला रहे थे, मगर उस बात को वो वैसे उससे हट के निकल गए। मगर पनाह तो मिली है ना, ये सारे जो फोर्सेस हैं उन्हें पनाह तो मिली है पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से। देखिए, सपा का राज हो, बसपा का राज हो, ये फूले फले हैं माफिया। उस समय प्रोटेक्शन दी गई है, स्टेट के द्वारा दी गई है, ऐसे लोग चुनकर प्रतिनिधि बनकर आए हैं। और यही नहीं, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पर गए तो उन्होंने कहा देखिए मेरा विदेशी कुत्ता है, आप हेलो बोलोगे तो हाथ भी मिलाता है जी। उनसे हाथ भी मिलवा दिया, उनकी फोटो भी छपवा दी अखबार में चल के जी। तो ऐसी स्थिति तो उत्तर प्रदेश की थी उस समय से लेकर आज वैसी स्थिति है कि आज माफिया रेडी लगाने पर मजबूर हो गया है, या रास्ता छोड़ के प्लॉट जहां पे कब्जे किए थे या खुद छोड़ दिए, यहां पर बुलडोजर आकर खड़ा हो गया है। ये बदलाव है उत्तर प्रदेश में और ये चलता रहेगा, ये बिल्कुल चलता रहना चाहिए। जो अगर राजनीतिक दबाव बने, जो सुरक्षा चाहिए हर व्यापारी को, कर्मचारी को, अधिकारी को और वहाँ के लोगों को, आम जनता को। बहू बेटियां नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद बहुत सारे इलाकों में बाहर निकलती नहीं थी। आज वो रात के 12-1 बजे तक अपना काम करके सुरक्षित घर वापस आती हैं। ये बदलाव उत्तर प्रदेश ने देखा है। और ये जो विकास आप देखते हैं, 4 लेन हाईवे से लेके एयरपोर्ट से लेके काशी विश्वनाथ धाम का, देखिए क्या क्या पुनरुद्धार हुआ है और पुनर्जागरण जैसे किया गया। मैं कह सकता हूँ दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, या दिव्य और भव्य अयोध्या धाम का निर्माण अब राम मंदिर का हो रहा हो, ये लगातार ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पुनर्दान, ये हमारी सरकार ने ही करने का काम किया है। और इससे आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है।